हेलो व्यूवर्स, वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर फिर से आपको। और उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में कोशिश कीजिए कि हमेशा ग्रेटिट्यूड अपनाइए हर सिचुएशन में, क्योंकि जब आप लाइफ के हर सिचुएशन में सेटिस्फाई होंगे और शुक्र करेंगे तो ऑटोमेटिकली और आपकी ज़िंदगी में इस तरह का एनर्जी अट्रैक्ट होगी। हाँ, कभी कभी सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि हमें लगता है कि हर चीज़ ठीक नहीं जा रही है अकॉर्डिंग हमारे हिसाब से, मगर वो फिर हमें किस तरह से एक डिसअपॉइंटमेंट और एक उदासी वाली स्टेज पे लेकर जाती है। तो हम इन सब में नहीं जाएंगे, हम कोई ना कोई ज़रूर ब्लेसिंग्स देखेंगे अपनी लाइफ में और कुछ ना कुछ रहती ही हैं और इस तरह से हम एक ग्रेटिट्यूड वाली लाइफ में जिएंगे। तो आज की ये छोटी सी बात आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और मैं चाहती हूँ कि आपने जिस तरह से मेरे चैनल पर पसंद किया है इसी तरह से आप लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है ना, और शेयर करेंगे इस चैनल को। मैं चाहती हूँ अब हम क्या करने जा रहे हैं। आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा लाइट का। तो लाइट के बारे में आपको पता है, लाइट भी एक किस्म की एनर्जी है और सबसे पहले जो हमें नेचुरली लाइट कहाँ से मिलती है, वो सन से। वेरी गुड, ये मेरी स्टूडेंट हैं, हम इनको भी वेलकम करते हैं जी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ओके, व्यूवर्स को भी आप वेलकम। हाय, कैसे हैं आप सब? तो यहाँ आप सुनते रहते हैं इनकी आवाज़ रीडिंग में, ठीक है। और दूसरी बात ये हेल्प करती है। हैप्पी विंटर्स आप सबको। यस, हैप्पी विंटर्स। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि बता सकती हैं यहाँ पर सबसे लाइट चैप्टर में इन्होंने ये जो डायग्राम दी है इसमें ये ये लाइट कहाँ से आ रही है? सन से। और हीट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, हीट अगेन इज एनर्जी। हीट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि सन से ही हमें नेचुरल हीट मिलती है और लाइट भी हमें सन से ही मिलती है। और सन ना हो तो हमारी जो दिन होते हैं तो उसमें रोशनियाँ भी नहीं आएंगी और बहुत अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। ऑब्वियसली सन नहीं होगा तो लाइफ इस प्लेनेट पे नहीं एग्जिस्ट हो सकती है, क्योंकि सन है तो पौधे हैं और प्लांट्स हैं तो हम हैं। वेरी गुड। तो लाइट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। और लाइट अगेन आप ट्रीज कट नहीं करें। हाँ बिल्कुल, हमें प्लांटेशंस पे और प्लांटिंग पे, गार्डनिंग पे ध्यान देना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम इस चैप्टर को रीड करेंगे और समझेंगे कि लाइट क्या होती है। लाइट, अ बर्निंग कैंडल एंड a light bulb also give off heat and light. We can see the moon at night. It doesn't not have its own light. It shines because sunlight falls on it. Same of the sunlight bounces off the moon and reaches the earth. Okay. तो यहाँ पर सबसे पहले बताइए कि बर्निंग कैंडल भी, जहाँ सन की तो बहुत बड़ी बात हो गई कि सन बहुत ज़्यादा एक मिकदार में आपको लाइट देता है, मगर एक बर्निंग कैंडल भी है, वो भी लाइट दे सकती है और एक लाइट बल्ब भी लाइट दे सकती है, ठीक है। ये एग्जांपल दी गई। तो लाइट इस तरीके से भी हमें मिल सकती है। तो आपने कहा कि ना नेचुरली हमें सन से मिलती है, और बाकी अगर चीज़ों से हमें लाइट में चाहिए होती है तो कहाँ से मिलती है हमें लाइट? टॉर्च से लाइट मिलती है और ये बर्निंग कैंडल से लाइट मिलती है और ये एक लैम्प से हमें लाइट मिलती है और इसके अलावा ट्यूबलाइट से लाइट मिलती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके से हो गई कि उससे हमें लाइट प्रोवाइड हो सकती है। तो यहाँ पर बताया कि वी कैन सी द मून अगेन। आजकल तो सेल से भी लाइट सेल लगाते हैं टॉर्च में, तो उससे लाइट मिलती है। मगर अभी एक और भी चीज़ है कि मून, एक सन के बाद जो बात आती है वो मून की आती है कि मून भी हमें लाइट प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी गई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मून से हमें कैसे लाइट मिलती है? मून की एक बड़ी मध्यम सी होती है लाइट, मगर कम होती है। मगर मून की खुद की कभी भी लाइट नहीं होती, उससे जो रोशनी मिल रही होती है वो सन की मिल रही होती है। सन से कैसे मिल रही होती है? क्योंकि सन की रोशनी तो वो होती है। क्योंकि आप देखो ना, हमारे सोलर सिस्टम में सन तो अपनी प्लेस पर होता है, मगर जो 8 प्लैनेट्स हैं वो जो चक्कर लगा रहे होते हैं किसके? सन के। और उसमें से अर्थ जो हमारा प्लैनेट है, अर्थ प्लैनेट जब चक्कर लगाता है सन का तो उसको कितना टाइम लगता है, पहले ये बताइए। अगर अर्थ चक्कर लगाता है सन का तो उसको टाइम कितना लगता है? मैंने उर्दू की बुक में पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, उसको बताऊं कि जो सन है वो अपनी जगह पे, जब ज़मीन सूरज का चक्कर लगाती है तो उसे 365 डेज लगते हैं, पूरा 1 साल लगता है। और हाँ, सूरज का चक्कर लगाने से तो 365 डेज। अब जो अर्थ है वो खुद भी रोटेट होता है, अर्थ खुद भी चक्कर लगा, तो अर्थ जब गोल घूमता है तो उसे कितना टाइम लगता है? ये रहा सोलर सिस्टम, देखेंगे ये रहा, ये सन है हमारा, ये देखें इसमें मार्स भी है, मर्क्यूरी भी है, वेनस भी है। सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? अरे तो अचानक से सवाल आ चुका है कि सबसे बड़ा प्लैनेट हमारा जुपिटर है, और सबसे स्मॉल प्लैनेट की बात करें तो वो है हमारा मर्क्यूरी, ये रहा, ठीक है। तो ये सारे जो है देखो सन के इस तरफ से सोलर सिस्टम ही कहलाता है। तो ये चक्कर लगाते हैं और इस तरह से
अर्थ को सन का चक्कर लगाने में 365 डेज मतलब 1 साल लगता है। अर्थ खुद भी गोल घूमता है, अर्थ अब खुद अपनी रोटेशन पे गोल घूमता है, तो उससे कितना टाइम लगता है, ड्यूरेशन लगता है 24 घंटे, पूरा 1 दिन लगता है। ठीक है, अब आपको याद रहेगा। अच्छा, अब जिस तरह से सूरज है, सन अर्थ है, वो सन का चक्कर लगाता है, इसी तरह से अर्थ भी गोल घूमता है। इसी तरह से चांद किसका चक्कर लगाता है, ज़मीन का, अर्थ का। तो ज़मीन का चांद चक्कर लगाएगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, 24 घंटे नहीं 40 डेज लगते हैं। अच्छा, तो अब हम अगेन अपने टॉपिक पर आते हैं वापस। जिस तरह से एक सन है उसमें ये भी बात की गई है कि मून की भी रोशनी होती है। आपको जिस तरह से मैंने अभी बताया कि जो है मून है वो अर्थ का चक्कर लगाता है, उसको 40 डेज लगते हैं। दी गई है, लाइट रे दी हाँ, गई है। अच्छा, इसमें अभी एक और भी बात करेंगे, जैसे सम ऑफ द सनलाइट बाउंसिंग। अच्छा, जब ये कुछ हैं जो बाउंस होकर आती हैं और रीचेस द अर्थ पे करती, इसी तरह से कोई भी सरफेस आपने देखा होगा चमक वाली, जो भी शाइनिंग वाली ऑब्जेक्ट होगा ना, जैसे मिरर पे अगर आप टॉर्च की लाइट मारो तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट बैक होती है। देखो कि शाइनिंग वाली चीज़ में वो आप टॉर्च की लाइट मारेंगे वापस रिवर्स बैक होकर आएगी। और जैसे कोई लाइट दिख रही होती है मिरर में तो मतलब और लाइट पैदा हो रही होती है। हाँ, कभी भी कोई शाइनी ऑब्जेक्ट होता है तो आपकी उस पर रिफ्लेक्शन नज़र आती है। लेट सपोज टाइल अगर शाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप उस पर अगर चल भी रहे हो तो आप देखो कि आपकी रिफ्लेक्शन उसमें नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये है लाइट का कुछ इंट्रोडक्शन, जो आज हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अपना आगे कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप हमसे डिस्कस कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।